सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 21 हरियाणा जीके का। 20 ऑलरेडी हो चुके हैं, आज 21वां है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है। पूछा है कि खेल छात्रावास की वैज्ञानिक रूप से कहाँ पर स्थापना की गई है भाई। ऑप्शन ए रोहतक, बी पानीपत, सी फरीदाबाद, डी गुड़गांव भाई। आंसर दें सभी साथियों कि कहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से खेल छात्रावास की स्थापना की गई है। रोहतक, बी पानीपत, सी फरीदाबाद, डी गुड़गांव। क्या रहेगा आंसर भाई? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी डिटेल से करेंगे इनको। पहले गुड़गांव की बात करता हूँ। गुड़गांव भाई गुरुग्राम 2016 में इसका नाम रखा गया, क्योंकि पहले गुड़गांव था। और क्यों रखा गया? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, कौरव और पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, उसके नाम पर गुड़गांव नाम पड़ा। गुड़गांव को मिलेनियरी सिटी कहते हैं भाई, मेडिकल सिटी कहते हैं, सोलर पैनल के लिए फेमस है, औद्योगिक नगर है भाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, मारुति फैक्ट्री है। गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर है भाई, एकलव्य मंदिर है। बात करते हैं रोहतक की, ए ऑप्शन पे चलते हैं। रोहतक, अगर रोहतक की बात करें, रोहतक जब हरियाणा बना तभी रोहतक बना भाई, 1966 में। रोहतक में बात करें तो यहाँ छोटू राम हुए, यहाँ फेमस गड्डी सांपला से छोटू राम जी। और उसके बाद स्थलबोर है रोहतक में भाई, एमडी यूनिवर्सिटी है। उस आगे बात करें, पीजीआई है रोहतक में, सुनारिया जेल है रोहतक में। रोहतक में गच्चक और रेवड़ी फेमस है भाई, उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। बात करें पानीपत की, पानीपत में भाई, पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। पानीपत में कंबल बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। पानीपत में फ्लाईओवर है जो सबसे ऊंचा है भाई, लंबा है फ्लाईओवर, 2.5-3 किलोमीटर का है। पानीपत में इब्राहिम लोधी का मकबरा है, काबुली बाग है, हेमू का मकबरा है। पानीपत के 3 युद्ध यहीं पर हुए भाई पानीपत में, 1526, 1556 और 1761। उसके बाद पानीपत में बापोली तेल शोधक कारखाना है, अमोनिया कारखाना है जो खाद के लिए तैयार की जाती है जिससे। अब बात करते हैं ऑप्शन सी फरीदाबाद। फरीदाबाद भाई 1979 को बना, 1979 को भाई बाबा फरीद के नाम से इसका नाम फरीदाबाद रखा गया। अगर बात करें, फरीदाबाद एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए फेमस है भाई, राजदूत मोटरसाइकिल के लिए, मेहंदी के उद्योग के लिए, टोपी उद्योग के लिए, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए एक यूनिवर्सिटी है भाई फरीदाबाद में। और बात करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई है। ऑप्शन ए खेल संसाधनों को अनुदान देना, बी खेल स्टेडियम, सी प्रशिक्षण योजना और डी ये सभी। आंसर क्या रहेगा भाई? सभी साथी आंसर दें भाई, कमेंट में आंसर दे रहो। आंसर रहेगा ऑप्शन डी भाई, ये सभी। सरकार ने क्या किया है, खेलों के लिए पैसा देना शुरू कर दिया, खेल स्टेडियम बनाने शुरू कर दिया और प्रशिक्षण योजना शुरू कर दी है, ये तीनों शुरू कर दिए। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मुंह और सिर पर पहना जाता है भाई। क्या कहा है, कौन सा आभूषण मुंह और सिर पर भाई? मुंह और सिर की बात है भाई। सिंगार पुट्टी, ए, बी बेसर, सी तंगा तग्गा और डी ये सभी भाई। आंसर दें सभी कि कौन सा आभूषण है जो सिर और मुंह पर दोनों पर। सिंगार पुट्टी, बी बेसर, सी तग्गा और डी ये सभी। आंसर क्या रहेगा भाई? ये सभी, क्योंकि सिंगार पट्टी होती है जो पट्टी वो भी
सिर पर लगते, बेसर भी सिर पर लगता, तग्गा भी भाई। ये सिर और मुंह दोनों के आभूषण है भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता भाई? हाथ में जो नहीं पहना जाता बताना है। पहुंची, बांकड़ी, सी कंदूला और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दें भाई, कौन सा है जो हाथों में नहीं पहना जाता? ऑप्शन रहेगा डी भाई, बी बांकड़ी। पहुंची और कंदूला दोनों हाथों में पहने जाते हैं भाई, मगर बांकड़ी हाथ में नहीं पहना जाता। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? गले का आभूषण बता जो नहीं पहना जाता। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो भाई, प्रश्न को पूरा पढ़ो तो भी पता लगेगा बात किसके नहीं की, किसके नहीं की। तो फूल, बी बटन, सी हंसला, डी गलसेरी। आंसर क्या रहेगा भाई, बोले सभी। ऑप्शन रहेगा ए भाई, क्या रहेगा ए, फूल। फूल माथे पर डाल लगाया जाता है और बाकी बटन, हंसला और गलसेरी गले में डाले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में राजपूत ढंग की पगड़ी को क्या कहा जाता है? हरियाणा में पगड़ी डालते हैं राजपूत ढंग की, तो उसको क्या कहा जाता है? साफा कहा जाता है, दोहरा कहा जाता है, पाग कहा जाता है और टोपी कहा जाता है। पाग नहीं तो पग होती है, पग बोलते हैं हमारे हरियाणवी में। ए साफा, बी दोहरा, सी पाग और डी टोपी। आंसर क्या रहेगा भाई, पग। क्या रहेगा, पग, पाग जिसको हम पग बोलते हैं। राजपूती तो ये डालते हैं भाई, और दूसरा क्या डालते हैं, साफा। क्या डालते हैं, साफा। चलो देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी। हरियाणा में जो ज़्यादातर लोग देखोगे, बूढ़े बुजुर्ग जो लोग डालते हैं वो क्या डालते हैं? ए खंडुआ, बी पगड़ी, सी तोड़ा, डी पगड़। हरियाणा में जो पुरुष डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? आंसर दें सभी साथी, कमेंट में आंसर डाला करो भाई कि जो पगड़ी है हरियाणा में पुरुष जो ज़्यादातर पहनते हैं, राजस्थानी तो पग डालते हैं पगड़ी, और पुरुष जो डालते हैं उसको बोलते हैं खंडुआ। क्या बोलते हैं? खंडुआ, खंडुआ बोलते हैं पुरुष जो डाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। माता शीतला देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? माता शीतला देवी की मैंने पहले बताया था, और उस जिले का पूरा वर्णन भी किया था। द्रोणाचार्य की पत्नी थी वो, याद आया आपको? याद आ गया शायद, बिल्कुल, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। माता शीतला देवी, ऑप्शन ए नारनौल, बी रेवाड़ी में, सी गुरुग्राम में और डी जींद में। आंसर दे भाई कि माता शीतला देवी का मंदिर कहाँ पर है। अगर ध्यान से सुनो तो आंसर बिल्कुल सही मिलेगा भाई। ए नारनौल में, बी रेवाड़ी में, सी गुरुग्राम में, डी जींद में। भाई कहाँ रहेगा भाई? ऑप्शन सी में, गुरुग्राम में। भाई गुरुग्राम के बारे में पहले बता चुका हूँ आपको, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। माता शीतला देवी का देखो भाई, माता शीतला देवी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? कौरव और पांडवों के गुरु थे। तो कौरव और पांडवों के एक गुरु थे कृपाचार्य। कृपाचार्य की बहन का नाम कृपी था, और कृपी और द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था, तो कृपी के नाम पर ही शीतला माता मंदिर है गुरुग्राम में। बात करते हैं ऑप्शन ए नारनौल। नारनौल महेंद्रगढ़ में है भाई। नारनौल में सबसे ऊंचा गांव कुलताजपुर के नारनौल में ही है। बीरबल का छत्ता नारनौल में है, और बहुत से खनिज पदार्थ नारनौल में मिलते हैं भाई। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि महेंद्रगढ़ नारनौल का मुख्यालय है। सॉरी, हाँ, नारनौल महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है। मैं उल्टा बोल गया था इसको। बी ऑप्शन रेवाड़ी। रेवाड़ी की अगर बात करें तो भाई रेवती के नाम पर, बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर रेवाड़ी का नाम पड़ा है। रेवाड़ी हरियाणा के जब 4 जिले बने, रेवाड़ी भी 1989 में बना। रेवाड़ी में सबसे पहले हमारे रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में ट्रेन चली 1873 में। सबसे पुराना जंक्शन है रेवाड़ी भाई। रेवाड़ी में हीर लोग रहते हैं, बिल्कुल वीरों की भूमि कहलाता है रेवाड़ी। उसके बाद बात करें, रेवाड़ी में अब भी फेरी क्वीन नाम का इंजन खड़ा है जो शुरू में चला था। बात करते हैं डी ऑप्शन जींद। जींद की अगर बात करें
तो जींद हरियाणा का हृदय कहलाता है, और जींद जब से बना है तब से अब तक इसके टुकड़े नहीं हुए, इसमें से कोई भी जिला नहीं बना है। जींद कच्ची सड़कों वाला जिला है। जींद में बहुत से तीर्थ हैं भाई, भूतेश्वर मंदिर है, राम राय तीर्थ है, हंसडैर है, पांडु पिंडारा है। उसके बाद बात करें भाई, दमदैन साहिब गुरुद्वारा है, ओसिस है उचाना में भाई जो फेमस है। ओसिस के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भाई, ओसिस के बारे में। गुरुद्वारा नीम साहिब है भाई, वहाँ भी जींद में भी। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन भाई। नेक्स्ट पर्सन है भाई, रोहतक जिले के बेरी गांव के रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया? रोहतक जिले के बेरी गांव के रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया? सबसे पहले तो ये देखो भाई, ये देखने चीज है कि बेरी गांव अब जज्जर में चला गया। तो बेरी में मंदिर है, क्योंकि बेरी जो गांव है मंदिरों के लिए फेमस है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में मंदिर है भाई। अब इसका शिवालय कब बना है, बात उसकी है। ऑप्शन ए 1825, बी 1875, सी 1892, डी 1995। आंसर दें सभी भाई, क्या आंसर रहेगा? 1825, 1875, 1892, 1995, क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा ऑप्शन सी भाई 1892। रूडमल मंदिर है, ये शिवालय बना हुआ है, 1892 में बना था। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। अगला पर्सन है भाई 11 रुद्री शिव मंदिर। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है भाई? ऑप्शन ए पानीपत। बात है भाई शिव मंदिर की, किसके है? शिव मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर की बात है, ठीक है। पानीपत ए, बी कैथल, सी जींद और डी हिसार। अपना आंसर दें वैसे। 11 रुद्री मंदिर कहाँ पर है? पानीपत में है, कैथल में है, जींद में, हिसार में। क्या रहेगा आंसर भाई? बी ऑप्शन भाई, क्या रहेगा? बी कैथल। अगर कैथल की बात करें भाई, तो कैथल जब हरियाणा के 4 जिले बने तो कैथल भी उसी टाइम बना, 1989 को, 1989। इसके साथ में कैथल में क्या है, कैथल की फेमस चीज़ बता देता हूँ भाई आपको। कैथल में नवग्रह कुंडों के कारण कैथल छोटी कांसी का कहा जाता है भाई। ये युधिष्ठिर का बसाया हुआ है भाई। इसका प्राचीन नाम कपिस्थल है। कैथल में कपिल मुनि का मंदिर है कलायत में। पुंडरी तीर्थ है भाई, फरल तीर्थ है। देहाती में लगता है बाबलदाना में भाई। मीरा नौ बहार की दरगाह है गुलाचीका में। कैथल में भाई मीरा रजिया बेगम मकबरा है कैथल में। नीम साई गुरुद्वारा है। विद्यार झील है कैथल में। नीलम यूनिवर्सिटी है। RKSD कॉलेज, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज है। काफ़ी चीज़ें कैथल में भाई। अब बात करते हैं ए ऑप्शन पानीपत के बारे में बता चुका हूँ भाई आपको। सी जींद के बारे में बता चुका हूँ। अब बात आती है ऑप्शन डी की भाई, डी ऑप्शन हिसार के बारे में बता रहा हूँ, डिटेल से सुनना भाई। हिसार जब हरियाणा बना तभी हिसार बना 1966 को भाई। हिसार एक किला, मतलब कि बोला जाता है हिसार का किला बोला जाता है। हिसार में फेमस चीज़ बताता हूँ। फेमस चीज़ क्या है? हाँसी है हिसार में। असीरगढ़ का किला है, तलवारों का किला है, गुजरी महल है। उसके बाद बात करें भाई, 1985 में भेड़ और भैंस अनुसंधान केंद्र बना। 1986 में असव अनुसंधान केंद्र बना। अगर असव अनुसंधान वो पूछे, असव अनुसंधान अस्ट्रेलिया कुछ ऐसा पूछे, तो वो टोहाना में है, फतेहाबाद में, अगर पूछा जाए तो, ठीक है। हिसार की बात चलिए तो हिसार में काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं भाई।
जे यूनिवर्सिटी है, लुवास यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई, HA यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1970 में हुई। हिसार में बहुत चीज़ें, अग्रोहा धाम है जहाँ का नारा है 1 ईंट 1 रुपया भाई। गुजरी महल के बारे में बता चुका हूँ, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई। हिसार में बहुत चीज़ें हैं बताने की, जो इम्पोर्टेंट है वही बताता हूँ, एक्स्ट्रा तो भाई बहुत कितने पढ़ा लूँ, कम है वो तो। आप मेरे से कितने पूछ लो इसके बारे में। हरियाणा में थानेश्वर मंदिर का निर्माण मतलब किसके द्वारा किया? सबसे पहले थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? ऐसे क्योंकि आप इसको ऐसे करोगे ना आपको बिल्कुल याद रहेगा। थानेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में। बात यहाँ पर खत्म हो गई, अब चलते हैं। तो किसने बनाया इस मंदिर को भाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी हर्षवर्धन द्वारा, सी नरवर्धन द्वारा और डी है मराठा सदाशिव राव द्वारा। ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, बी हर्षवर्धन, सी नरवर्धन, डी मराठा सदाशिव राव। आंसर रहेगा भाई डी ऑप्शन। क्या रहेगा? डी ऑप्शन, मराठा सदाशिव राव होगा। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, तो मराठों ने कुरुक्षेत्र में भाई इस मंदिर का निर्माण कराया था सदाशिव राव ने। और ये इसमें मराठे बहुत पानीपत के युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे और इनकी एक तरह से शक्ति का बिल्कुल नाश हो जाएगा। तो थानेसर कुरुक्षेत्र में भाई, कुरुक्षेत्र की कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में क्या है भाई? पवित्र स्थल कहलाता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भाई केव यूनिवर्सिटी है जिसमें पहली क्लास जो लगी संस्कृत की लगी भाई। कृष्ण संग्रहालय है, कल्पना चावला संग्रहालय है, उसके बाद शनि तीर्थ है भाई, प्राची तीर्थ है, कालेश्वर धाम है, सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, ब्रह्म सरोवर है, थानेश्वर है, ज्योतिष तीर्थ है। बहुत चीज़ें बताने हैं कुरुक्षेत्र में भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चल विक्रमादित्य के बारे में बताता हूँ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था और इसके काल को ही गुप्त काल का स्वर्णयुग कहा जाता है भाई। हर्षवर्धन हरियाणा से है, थानेश्वर और कनौज की राजधानी है भाई। नरवर्धन थानेश्वर की पीढ़ी में शुरू में आता है नरवर्धन भाई, इससे ही इनकी पीढ़ी का पता चलता है नरवर्धन के बाद। हरियाणा में प्रसिद्ध थोड़ा नृत्य का आयोजन मुख्य रूप से किस अवसर पर किया था भाई? ये थोड़ा नहीं है, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है थोड़ा नहीं है, ये घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। घोड़ा नृत्य कब किया जाता है? ऑप्शन ए फागुन माह में, बी पुत्र जन्म के अवसर पर, सी सावन माह में, डी विवाह के अवसर पर। घोड़ी कब चढ़ता है भाई? आंसर दें। ए फागुन माह में, बी पुत्र के जन्म के अवसर पर सावन माह में और डी विवाह के अवसर। कब होता है घोड़ी आदमी कब चढ़ता है भाई? विवाह के अवसर पर। फागुन माह में क्या होता है भाई? फाग खेलते हैं। पुत्र जन्म के समय भाई छठी नृत्य किया जाता है। सावन माह में भाई तीज का त्यौहार मनाया जाता है। आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। अगर नहीं आता तो भाई कमेंट में जरूर डालना, अभी हमें समझ में नहीं आया तो और तरीका देखें। अभी प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य में कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई? ऑप्शन ए छठी नृत्य है, बी खोड़िया नृत्य, सी डमरू नृत्य और डी तीज का नृत्य। अभी मैंने पीछे बताया था पिछले क्वेश्चन में ये सब आए हुए थे। पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन दे भाई सभी भाई, आंसर डाला करो भाई कमेंट में। डमरू नृत्य भाई, डमरू नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा भाई। छठी नृत्य है बच्चे के जन्म के समय। खोड़िया नृत्य भाई जब कोई बूढ़ा मर जाता है ना उस टाइम के लिए खोड़िया नृत्य किया जाता है। डी तीज नृत्य है, सावन के महीने में कहा जो नृत्य किया था उसे तीज नृत्य बोलते हैं। सावन के महीने में होता है तीज नृत्य। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा प्रदेश में बांगड़ क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होता है? होली पर क्या होता है? घोड़ा नृत्य, डमरू नृत्य, मंजीरा नृत्य, लूर नृत्य। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? बांगड़ में होता है भाई ये। बांगड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? आंसर दें सभी साथी।
कि जो बांगर है, बांगर में होली के पर कौन सा नृत्य कहते हैं, उसको बोलते हैं भाई लोर नृत्य। लोर नृत्य के बारे में बताया तो मैं ध्यान से सुना इनके सबके बारे में। लोर नृत्य, लोर का मतलब होता है लड़की भाई। लोर नृत्य को लड़का और लड़की दोनों करते हैं। बार बार पूछा जाता है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे लड़का और लड़की करते हैं, ये बांगर में किया जाता है भाई। बात करते हैं घोड़ा नृत्य है। विवाह के अवसर पर घोड़ा नृत्य होता है। डमरू नृत्य भाई पुरुष के द्वारा किया जाता है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। मंजीरा नृत्य है। मंजीरा में बहुत से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और मंजीरा नृत्य ओनली मेवात में होता है भाई। आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहे होगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं भाई। हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं। सावन के महीने में, पुत्र के जन्म पर और वर्ष त्योहार के अवसर पर उपरोक्त सभी। आंसर दे सभी भाई। लोक गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। ये सावन के महीने में, बी पुत्र जन्म के समय, सी पर्व त्योहार के अवसर पर और डी उपरोक्त सभी। क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा भाई। सभी साथी आंसर बताएं भाई। क्या रहेगा आंसर, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा उपरोक्त सभी। अगर बात करें सावन के महीने में, जो तीज का त्यौहार होता है सावन के महीने में मनाया जाता है। पुत्र जन्म के समय छठी नृत्य किया जाता है। बाकी त्यौहार जो पर्व जो जो त्यौहार आते हैं उस पर नृत्य किए जाते हैं भाई उपरोक्त सभी। भाई आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। अगर ना भी आए ना तो आपने क्या करना भाई, कमेंट में डालना है। अभी इस चीज़ का मैं पता नहीं लगा, क्योंकि मेरी आदत है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको डिटेल में पढ़ाता हूँ भाई, फुल डिटेल के साथ, क्योंकि एक्सप्लेन की मेरी आदत है। और मेरी आदत ये है कि अगर एक क्वेश्चन हमने किया तो उसके हम कम से कम जितने फैक्ट होते हैं उसके ऊपर, अगर हमने 20 क्वेश्चन किए या 15 क्वेश्चन किए तो मान के चलो आपने 150 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि 150 नहीं बल्कि 300-400 मान के चलो। जैसे मैंने रोहतक के बारे में बताया, रोहतक के बारे में कम से कम 10 फैक्ट बताऊँगा आपको, आपने कोई बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोबारा से यही कहूँगा भाई, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बोले, शेयर जरूर किया करो भाई जितना हो सकता है, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतने ही हम दूसरे बच्चों को अपने साथ अटैच कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सभी भाई।